जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे साथी आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। ये सुविधा फ्री है दोस्तों, मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों, हम यहाँ पे ETF में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और स्विंग ट्रेड करते हैं। हमारा जो है डिसिप्लिन निर्धारित होता है, हम अपने प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्ट लेवल्स के ऊपर करते हैं। दोस्तों आज मैं जिस ETF के ऊपर बात करूंगा वो एक प्राइवेट ETF बैंक का है, जिसको ICICI AMC के अंदर जो है ये आता है और इसका नाम है प्राइवेट बैंक ETF। इसके ऊपर दोस्तों आज क्यों व्यू बना है, क्योंकि कल आपको मैंने एडवांस में ही बता दिया था कि 12 तारीख को फेड चेयरमैन रेट कट अनाउंस कर सकता है। रेट कट हो ना हो बाद की बात है, लेकिन जो इम्पैक्ट तो आएगा ही मार्केट के ऊपर। प्रेशराइज है पहले से ही मार्केट। आज भी आपने देख लिया कि मार्केट जो है दो न्यूज़ हैं, बड़े न्यूज़ हैं दो कल के लिए। कल का इवेंट इतना जो है भारी है कि पूरा ग्लोबल मार्केट के ऊपर ये प्रभावित करेगा और सुबह से ही एशिया भी स्लो ही चलेगा। और अगर मैं शाम का US का आज का देखूंगा तो वो भी आज कोई बढ़िया क्लोजिंग नहीं दे पाएगा जिस तरह हमने क्लोज दी है। तो ये दर्शाता है दोस्तों कि पूरा मार्केट के ऊपर प्रेशर है इम्पैक्ट का, कि CPI डाटा है शाम को कल। CPI डाटा जैसे हमारे यहाँ आता है वैसे US का जो है CPI डाटा है। उसके तुरंत बाद जो है फेड चेयरमैन रेट कट के लिए अनाउंस करेगा। रेट कट का अभी तो ऐसा है कि मैं नहीं समझता हूँ कि रेट कट होगा, पर मार्केट के अंदर ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड ने जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट कर दिया है। हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ चांसेस हों कि रेट कट हो जाए, पर मुझे नहीं लगता। अगर मैं एनालिसिस अपने जो करूं, जिस तरह के इनके जो है पिछली डाटा आए हैं, मई के डाटा आए हैं और अभी तक जो डाटा आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि रेट कट होगा। हाँ, होगा ज़रूर रेट कट, लेकिन अभी नहीं होगा। मैं अभी 1-2 महीने तो बिल्कुल ही नहीं देख रहा हूँ कि रेट कट की कोई संभावना बनती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। तो उन्होंने रेट कट जरूर करना है, मजबूरन है उनका, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था जो है सही नहीं है। जब तक रेट कट नहीं करेंगे तब तक जो है पैसा जो है सर्कुलेशन में नहीं आएगा, ये आपको पता है। रेट कट के साथ साथ जो है सारी चीज़ें मतलब कि शुरू हो जाती हैं, मार्केट में पैसा आना शुरू होता है। लोन सस्ते होते हैं, लोग लोन लेते हैं, लोग घर के लिए लोन लेना, कारोबार के लिए लोन लेना, हर प्रकार का गाड़ी के लिए लोन लेना, हर जगह मतलब कि आपको ज़रूरत, जिस तरह हमें ज़रूरत है वहाँ वर्ल्ड वाइड सभी को ज़रूरत होती है। जब लोन लेंगे तो खर्चा लोग करेंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा, मार्केट में पैसा आएगा, तो उससे क्या है कि मार्केट में रिकवरी आएगी साथ ही साथ और इकोनॉमी बूस्ट होती है। इसके एक नेगेटिव असर और होता है जब भी रेट कट होता है, इससे महंगाई बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि जब आपके पास, मेरे पास पैसा ज़्यादा हो, मैं मार्केट की तरफ भागूंगा और परचेजिंग करूंगा, और परचेजिंग के साथ क्या आ जाता है, डिमांड आ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। तो जब मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये इन्फ्लेशन के साथ जुड़ा हुआ है, रेट कट का संबंध सीधा इन्फ्लेशन के साथ है। तो कल के लिए जो इवेंट है उसको कुछ हमने जो है आज जो मार्केट ने आपने देख लिया, शुरुआत अच्छी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अंत में कोई भी रखना नहीं चाह रहा था। अपना डे टू डे सौदा काट के लोग घर को चले गए हैं, बोला कि कल देखते हैं कल क्या होगा। तो ये सेंटीमेंट जो है कल भी ऐसे ही रहेंगे। कल मैं प्रॉफिट बुकिंग भी देख रहा हूँ, हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग आए बाज़ार के अंदर, और उस प्रॉफिट बुकिंग का अगर कोई भी हमें जो है मौका मिलता है तो हम चूकेंगे नहीं दोस्तों। हम चाहे थोड़ा थोड़ा बाइंग करेंगे, लेकिन हम उस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर शामिल होंगे और हम अपनी बाइंग करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो है ना कुछ खास नहीं है। आप लोगों के मुझे कई मैसेज आते हैं, सर हमारा तो बिल्कुल ही खाली हो गया, खाली पड़े हुए हैं, क्या करें अभी। तो कोई नहीं दोस्तों, आएगा दिन, वही है, जिस तरह के दिन आते हैं इस तरह ही हम चलते हैं। मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि यहाँ कोई ना कोई न्यूज़ इम्पैक्ट आता ही रहता है। बाहरली कंट्री ने एक छींक मार दी तो उसका असर भी हमारे ऊपर आ जाता है दोस्तों। तो
कल का अगर इवेंट हमें जो है देखा कि हमें कुछ कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम लेंगे। और उसके चलते हुए मैंने जो आज व्यू बनाया है प्राइवेट बैंक आई के ऊपर, इसके ऊपर क्यों व्यू बनाया है, क्योंकि आपको भी मालूम है, मैं पहले भी आपको बोला था कि प्राइवेट बैंक थोड़ा सा मुझे प्रेशर में नज़र आ रहे हैं और वो आज भी इनके ऊपर प्रेशर नज़र आया है। और अगर कल बरकरार रहा तो मुझे ये देखने में मिलेगा, आप भी देखोगे कि कुछ दिग्गज बैंक जो हैं 2 से 2.5% नीचे चले जाएंगे कल। और इतना जाने से ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक आई के अंदर टॉप के 10 प्राइवेट बैंक आते हैं जो ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है। तो हमने जो है अपनी बाइंग बना देनी है। मेक श्योर आपको एक लॉट की बाइंग बनानी है दोस्तों। हमारे पास अभी कोई लॉट नहीं है प्राइवेट बैंक आई का, हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री करेंगे। लेवल्स मैं आपको जो है बाद में दूंगा, लेवल्स अभी नहीं बनेंगे। लेवल्स कल के इम्पैक्ट के आने से पहले क्या चाल चल रहा है, किस तरह के लेवल्स जो है आ रहे हैं, वो आपको मैं चलते हुए मार्केट के अंदर पहले ही दूंगा। ये नहीं कि उसी वक्त दूंगा, पहले ही आपको लेवल्स मार्क करके दे दूंगा। और वो लेवल्स के ऊपर अगर हमारी बाइंग आती है तो हम बाइंग करके अपने पोर्टफोलियो में ले आएंगे दोस्तों। व्यू क्लियर है दोस्तों। आज भी आपने देखा हमने सिल्वर के ऊपर जो है हमारा जो 50% बैलेंस रह रहा था वो 0.03 पैसे से हमारा जो है अचीव नहीं हुआ। हमारा जो बाइंग था 85.80 के ऊपर था और मार्केट जो 85.83 से रिवर्सल ले गई। तो कुछ हद तक जो है आ रही थी मार्केट में, अभी भी देखूं तो बुरा हाल था। सिल्वर आज सारा दिन ही नेगेटिव पे चल रहा है। उस वक्त भी जब ये भाई साहब ऊपर को लेके जा रहे थे तो तब भी मार्केट नीचे थी, ऊपर नहीं थी। इसलिए मैंने अंत में बोला कि छोड़ दो यार, ये फंसा रहा है, हमें फंसना नहीं है, हम तो फंसाने वालों में से हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारा 50% लगा है फर्स्ट लॉट, कोई नहीं है दोस्तों। मुझे 87 पे मैं ले लूँगा, लेकिन मैं जो नीचे लेके फंसना नहीं चाहता हूँ कि मैं नीचे भाव हो और मैं ऊपर ले लूँ, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने भली बात ही जान लिया था, पहले मैं सोच रहा था कि मैं 86.20 के ऊपर मैं एंट्री बना लेता हूं, लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो और नीचे जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सिल्वर, लेकिन ये भाई साहब तो अपना मीटर घुमा ही जा रहे हैं, तो गलती जो किसी की भी हो मैं नहीं यहाँ कह सकता। हाँ, लेकिन बीच बीच में मैं आज बाइंग चेक कर रहा था, बाइंग बहुत दबा के हुई है सिल्वर के अंदर। सारा दिन सिल्वर 82-84 से ऊपर ही रहा है डिलीवरी में, वो नीचे आया ही नहीं है। अब देखते हैं क्लोजिंग क्या आएगी। क्लोजिंग डिलीवरी तो मैं आपको सुबह दे ही दूंगा, नो डाउट। आ जाते हैं दोबारा इसके ऊपर बैंक आई के ऊपर। बैंक आई के ऊपर चार्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों मैं आ गया हूँ प्राइवेट बैंक आई के चार्ट के ऊपर। और चार्ट अगर आप देखोगे इसका, जो मैं आपको जो टेक्निकल बातें इसमें बताने वाला हूँ आप नोट कीजिएगा। एक आप ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, वो मेरा जो है एक रेजिस्टेंस लाइन है। प्राइस के नीचे जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है वो इसकी सपोर्ट हो गई, और उसके नीचे जो और लाइनें आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल, वो सभी सपोर्ट ही कहलाएंगी क्योंकि प्राइस ऊपर है। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पहले समझिए। जो जिनको नहीं मालूम है, मेरे जो नए व्यूअर हैं या जो चार्ट नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए बताता हूँ। सपोर्ट वो होती है जो आपकी प्राइस के नीचे हम ड्रॉ करते हैं, और रेसिस्टेंस वो होती है जो आपके प्राइस के ऊपर जो है एक हम ड्रॉ करते हैं। इनके बीच के अंदर जो प्राइस मूव करता है उसको हम जो है देखते हैं कि हाँ ये सपोर्ट की तरफ जा रहा है या रेसिस्टेंस की तरफ जा रहा है। क्लियर? डाउट तो नहीं रहेगा अभी कोई आपको। बाकी प्लॉट कैसे करनी है वो भी डिपेंड करता है दोस्तों कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कैसे करनी है, वो एक अलग विषय है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस मैं आपको यही जो 2 वर्ड बोलता हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, कभी मुझे सवाल आ जाते हैं ये क्या बीमारी है, सब पता नहीं है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट वो होती है, रेसिस्टेंस ये होती है। क्लियर? उसके साथ साथ आपको एक ब्लू कलर की एक नीचे से ऊपर की तरफ एक लाइन नज़र आ रही है, इसको चार्ट के ऊपर हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं।
ये ट्रेंड दर्शाती है कि ट्रेंड मार्केट का किधर है। तो ये मैंने जो है अप ट्रेंड की तरफ जो एक लगा के रखी है, मुझे ये दिखा रही है कि ये भी मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे है। और ये ट्रेंड लाइन भी कभी कभार हमारा जो है सपोर्ट का काम करती है दोस्तों। जिस तरह मैं अभी आपको दिखाने जाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहाँ का काम कर रही है। आज का दिन ही देखो, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, मेरे ख्याल से आप बेहतर देख पा रहे होगे। अभी आज का दिन का ये डे कैंडल है, जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है, जस्ट कहाँ पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में और ट्रेंड लाइन के ऊपर। क्लियर दोस्तों। अभी आप देखोगे कि प्राइस आज मूव होके कहाँ आया, ट्रेंड लाइन को इसने टच किया, यानी कि ट्रेंड लाइन अब भी सपोर्ट का काम कर गई और ट्रेंड लाइन के बाद इसने रिजेक्शन दे दिया और प्राइस ऊपर चला गया और ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ गई कि हमारा प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर है और सपोर्ट के ऊपर है, यानी कि डबल सपोर्ट इसको भी मिल रही है। अगर इसने कल मेरी ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ बना रखी है इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया दोस्तों, तो 24.10 आना और कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है 24.10 से भी नीचे चले जाए, लेकिन मेरे जो लेवल्स हैं बाइंग के 24.10 के हैं। 24.10 के ऊपर हम इसको बाय कर लेंगे दोस्तों। जहां जाता है ये चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फंड मैनेज करना है, अगर नीचे जाता है एज पर डिसिप्लिन हम सेकंड लॉट ऐड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, जैसे जैसे हमें ये अपॉर्चुनिटी देगा जिस लेवल पे, ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे जाएगा तो हम ऐड करेंगे दोस्तों। क्लियर व्यू बोल रहा हूँ, कोई जो है डाउट नहीं रखना। पहला लॉट बोला हूँ तो पहला लॉट कूदना नहीं है, बड़े ही प्यार से सोच समझ के मैनेज करना है अपने लॉट को कि मैं इतने पैसे इसमें लगाऊंगा और पीछे मेरे पास इसको देने के लिए बैकअप होना चाहिए, तभी आप मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो हैंड्स अप हो जाओगे दोस्तों। क्लियर, मैं यही समझाता हूँ आपको। और जिसने मेरे साथियों ने जो मेरे साथ ये फंडा जो लगाया है आज तक, वो मड़की कहीं पे भी दिक्कत उनको महसूस नहीं हुई है। सबसे बड़ी आपको ITBs की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ITBs में अगर देखोगे आपने फंड मैनेज किया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज ITBs के ऊपर भी आपके कुछ सवाल आए थे कि सर ये क्या हो गया है, कुछ नहीं है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग है। 10-10, 11-11% IT स्टॉक भागे हैं पिछले 5-6 दिन में। हम क्या प्रॉफिट बुक नहीं करते क्या? सभी प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग होने दो, ये अच्छी एक हेल्दी करेक्शन है, आने दो उसके अंदर, क्योंकि हम बैठे हुए हैं अपना लॉट लेके। जब रिवर्सल दोबारा आएगा तो हम निकलेंगे, ऊपर वाले आके एंट्री मारेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें कुछ नहीं, हमें अपना डिसिप्लिन देखना है। आज भी आपने देखा था, बाद में IT रिकवर होते हुए 37+ चला गया, लेकिन फिर मार्केट जब बंद होने जा रही थी फिर प्रेशर में आ गया, ड्यू टू मैं आपको जो कारण बता दिया हूँ। जो ग्लोबल जो सेंटीमेंट बिगड़ने वाले हैं, अभी कल भी ऐसे ही रहेगा और परसों तो इम्पैक्ट आ ही जाना है मार्केट के ऊपर कि क्या होना है। अगर तो डाइजेस्ट कर गई मार्केट हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इवनिंग सेशन अगर ख़राब चला गया, किसका? US का। क्यों? क्योंकि जब ये रेट कट अनाउंस होने हैं, जहाँ CPI डाटा आना है, उस वक्त आपकी जो है मार्केट बंद है, लेकिन US मार्केट चल रही है। नैस्डैक, डाउ जोन, S&P 500 चल रहा है। वो क्या क्लोजिंग देखते हुए हम जो है ओपन होंगे कल, यानी कि 13 तारीख को। ठीक है ना दोस्तों, 12 तारीख का डाटा यानी कि कल का डाटा है। परसों हम क्या आगे उसका रिएक्शन देते हैं, उस हिसाब से हमें चलना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई डिप हमें मिलती है तो हम बाइंग करेंगे कल। ये मैं अकेला इसी की बात नहीं कर रहा कि प्राइवेट बैंक का, ये भी मैं विश्लेषण कर रहा हूँ तो एक ही ETF का कर सकता हूँ, तो मैं उसी के ऊपर ही आपको बता रहा हूँ। कल हम जो है जहाँ भी एंट्री मिलेगी मैं तो आपको ऑनलाइन बता ही दूंगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम के, कि क्या करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आज का जो व्यू मैं देना चाह रहा था कल के लिए आप समझ पाए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा आपको। फिर भी किसी भाई को डाउट है
तो मैसेज कर देना, मैं और क्लियर कर दूंगा दोस्तों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।